इसके साथ ही हम अभी गुणा के लिए देखते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को गुणा में बनाते हैं। तो गुणा के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x+3 और x+4 का गुणा कीजिए, तो हम गुणा करके दिखा देते हैं। x+3 का गुणा x+4 से। इसमें हम बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, x+3 का गुणा x+4 ऐसा लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। यहाँ x+3 का गुणा x+4 से नहीं हो रहा है, यहाँ 3 का गुणा x से हो रहा है बस। और यहाँ पर हो रहा है x+3 और x+4 का गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ दो पद है, दो पद का गुणा, तो वहां हमें ब्रैकेट यूज करना रहेगा। ब्रैकेट यूज करने से वो सभी को सेपरेट करके मल्टीप्लाई के लिए बताता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो कि 8वीं क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, कैसे मल्टीप्लाई करना वो हम सीखे रहते हैं। तो ये होगा x का गुना इस पूरे x+4 के साथ +3 जो साइन यहां रहेगा वही लगा के लिखेंगे, फिर x+4 का गुना, फिर यहाँ x का गुना x से करेंगे। तो ये घातांक का नियम है, जो कि ये भी हम 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास बेस सेम है और पावर अलग अलग रहे या सेम रहे और मल्टीप्लाई में है, तो वे घात जो है क्या होता है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ जाता है। जो नीचे रहता है उसको बेस बोलते हैं और आधार बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ऊपर को पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर, अब देखो जो घातांक है पावर वो क्या होगा, जुड़ जाता है, क्योंकि बेस सेम है। वैसे यहाँ पर भी बेस सेम x है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर वेरिएबल और क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, चर और अचर है, तो वो जो का तो लिखा जाएगा x एक साथ 4x, प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, ये सॉल्व हो गया। प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, अचर का गुना चर से करेंगे तो जो का तो लिखा जाता है एक साथ, प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, संख्या का गुना संख्या से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक 12। फिर हम देखेंगे कि घात 2 वाला है कि नहीं है, तो इसको एज इट इज नोट करेंगे, रहता तो इसके साथ जोड़ते या घटाते चिन्ह के हिसाब से। यहाँ देखो घात 1 वाला ये है और ये दूसरा पद है, दो पद है, दोनों का चिन्ह देखो प्लस प्लस सेम साइन, यानी कि जुड़ेगा और वही चिन्ह लगेगा, 4 और 3 7x, ये अकेला है तो इसको जो कर, ये हमारा आंसर है। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है अकेला, घात 1 वाला भी अकेला, ये बगैर x वाला। तो हम अभी जस्ट बताएं कि घात 2 वाला 2 के साथ जुड़ेगा, घात 3 वाला 3 के साथ जुड़ेगा घटेगा, घात 1 वाला 1 के साथ और बगैर x वाला बगैर x के साथ। तो ये सिंगल है तीनों, तो आगे सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं तक है। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, बहुपदों का भाग, जो कि कक्षा 10वीं बोर्ड क्लास में एग्जाम में आता है कंटिन्यू, मतलब हर एक 2 साल में आता रहता है। ये पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में, जो भाग देना है। तो कैसे भाग देना है वो हम सीखते हैं अभी। अध्याय 1 का पहले एक्सरसाइज 1.1 पहला प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल, ये हमें चेक करना रहेगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट बोल जाए इसको इससे भाग दीजिए, जिसको भाग देना है वो भाज्य है, जिससे देना है वे भाजक है। कहीं कहीं ये वर्डिंग नहीं दिया रहता है, तो आपको कैसे पहचानना है, जिस वेरिएबल का, जिस बहुपद के वेरिएबल का पावर अधिक है वो भाज्य कहलाता है, और जिस बहुपद की वेरिएबल का पावर कम है उसको भाजक बोला जाता है। जैसे यहाँ भाज्य होगा, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, उससे कम है, तो ये भाजक होगा। फिर हम हल करेंगे, हल दिया है, क्या दिया है अपने को, भाज्य दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1, और अपने को भाजक दिया हुआ है
भाजक दिया हुआ है x प्लस 1। अब भाग करते हैं तो यहां इधर आपका रहता है भाजक, ठीक है, यहां रहता है आपके पास भाज्य और यहां रहता है आपके पास भागफल। क्या रहता है जी? भागफल। ठीक, नीचे रहता है आपके पास शेषफल। तो भाजक को हम लिखेंगे यहां पर x प्लस 1, भाज्य है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका जो भाग करने का तरीका 8वीं क्लास में भी हम बताएं, 8वीं क्लास में भी है, 10वीं में भी है। 8वीं क्लास में उदाहरण में स्टेप बाय स्टेप जो मैं अभी वर्ड बोलूंगा वो लिखा हुआ भी है। तो पहला आपका स्टेप ये है इसको सॉल्व करने का, भाज्य के प्रथम पद को, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करना है। भाग करने पर जो हमें शेष भागफल मिलेगा उसको भाजक में रखना है, भागफल में रखना है, सॉरी। जो भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करने पर जो भागफल बचेगा उसको भागफल में रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर भाज्य का प्रथम पद और भाजक का प्रथम पद है आपके पास x। तो ये घातांक का नियम से अभी जस्ट मैं बताया था मल्टीप्लाई का, तो घातांक के नियम से डिवाइड का भी फार्मूला आता है। अगर बेस सेम हो तो पावर जो है घट जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है, n माइनस एम हो जाएगा। वैसे यहां पर भी होगा, दो में हम एक कम करेंगे तो हमें घात 100 का एक वाला मिलेगा, जिसको हम कहां रखेंगे? भागफल पर रख देंगे। ठीक, फिर इसको भाजक से गुना करेंगे तो x का गुना x से करेंगे तो गुना में घात जुड़ता है तो x के घात 2 हो जाएगा। प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, x का गुना 1 से तो x हो जाएगा। चर का अचर से गुना करेंगे तो एक का गुना कर x से कर रहे हैं तो वही मिलेगा। फिर क्या करना रहता है, हम सिंपल भाग भी देते हैं तो वहां हम घटाते हैं, तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो माइनस चिन्ह अगर हम यहाँ सिर्फ लगा दे और डायरेक्ट सॉल्व करें तो रॉन्ग होगा, क्योंकि जस्ट मैं अभी बताया हूं अगर माइनस के बाद दो पद है तो वहां ब्रैकेट लगता है। सिंगल रहता है जैसे 4 माइनस 2 तो ये सिंगल है तो हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे, लेकिन यहां पर और कोई संख्या है, आपके पास कोई संख्या है x के रूप में, तो ऐसा माइनस लगा के आप सॉल्व करोगे तो रॉन्ग आएगा। इसलिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना है, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना रहता है। तो वही प्रोसेस मैं यहां भी करूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पर करेंगे। ठीक, तो यहां भी पहले से प्लस है, प्लस का गुना मैं माइनस से करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? माइनस। फिर प्लस का गुना माइनस से करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। अब इसका साइन चेंज हो गया, इसका प्लस तो माइनस हो गया, इसका भी प्लस तो माइनस हो गया। अब देखो इसका x के घात 2 और इस x के घात 2 दोनों का जो चिन्ह बदल गया, इसका प्लस इसका माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, सेम साइन जुड़ता है और वही चिन्ह लगता है, तो यहाँ माइनस लगेगा और x में x को जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा। एक वन टर्म हम नोट करेंगे, एक पद को नीचे नीचेंगे ऊपर से, फिर देखेंगे कि ये दोनों का पावर है वो सेम है कि कम है कि ज्यादा है। तो इसका इस वेरिएबल का पावर 1 है और भाजक का जो वेरिएबल उसका भी पावर 1 है। जो हमें नया भाज्य मिला है, अभी नया भाज्य बोलेंगे, जब हल करना बंद हो जाएगा तब वो शेषफल हो जाता है। अभी इसको जब तक भाग करेंगे, जब तक भाग जाएगा, जब तक जो हमारे पास नए भाज्य है उसका जो पावर है, उसके चर का पावर है, वो भाजक के चर के पावर से कम ना हो जाए। कम होने तक हम भाग करेंगे, बराबर है तो एक बार और जाएगा, तो -2x को x से भाग करेंगे, -2x को x से भाग करेंगे। अब वही प्रोसेस बार बार रिपीट होते जाएगा, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे। तो यहाँ भी वही हुआ, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे। ये अभी भाज्य ही कहलाएगा क्योंकि भाजक से छोटा नहीं हुआ है, छोटा हुआ तभी शेषफल कहलाएगा। ये भाग देने योग्य है, मतलब वो भाज्य कहलाएगा। तो x से x कट जाएगा तो अपने पास बचेगा -2, तो हम उसको लिखेंगे भागफल में -2। -2 का गुना भाजक से करेंगे तो माइनस का गुना प्लस से तो माइनस, 2 का गुना x से तो 2x, अचर का चर से गुना, माइनस का गुना प्लस से तो माइनस, 2 एकम 2, फिर माइनस का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि घटाते वक्त हम चिन्ह का गुना करते हैं माइनस का, तो माइनस का गुना माइनस से तो प्लस, माइनस का गुना माइनस से प्लस। अब देखो इसका साइन प्लस हो गया, इसका भी साइन प्लस हो गया। अब सॉल्व करते हैं, -2x + 2x 0 हो जाएगा, 2 में 2 कम करेंगे तो
यहां देखेंगे +1 +2, तो ये हो जाएगा आपके पास +3, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखो इसका जो वेरिएबल है वो x की घात 0 है, नहीं है, नहीं, यहाँ x की घात 0 है और उसका वैल्यू 1 होता है, मैं अभी जस्ट बताया हूं। तो यहाँ x की घात 0 और यहाँ x की घात 1 है, तो देखो भाजक से जो भाज्य है उसका जो वेरिएबल का पावर है वो कम हो गया, कम हुआ मतलब भाग नहीं जा सकता, भाग नहीं जा सकता मतलब ये हमारा क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो अब हम नीचे लिखेंगे भागफल। भागफल अपने पास है x-2 और शेषफल अपने पास कितना है 3। ये क्वेश्चन आता है 5 से 6 नंबर का, पहले ये 6 नंबर का आता था लेकिन अभी 4 से 5 नंबर में पूछा जा रहा है। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो बहुपद से ही लेके आएंगे भाग वाला, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक करते हैं और आप सभी लर्नर लैब क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे जरूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।